नमाम दुष्कृतिनः मूढ़ः प्रपधन्ते नराधमः मायया अपरहत ज्ञानः आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया या संसारी वस्तुओं द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे जन ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवद गीता अध्याय 7 के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते मां जनः सुकृति नः अर्जुन आर्तो जिज्ञासु ररार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और मेरी सेवा के लिए मुझे खोजते हैं। आर्त, वो जो विपदाग्रस्त या पीड़ित हैं। जिज्ञासु, जो जिज्ञासावश मेरे पास आते हैं। आर्थी, धन लाभ की इच्छा रखने वाले। और चौथा है वस्तुओं को सही रूप से जानने वाले तत्वज्ञ या ज्ञानी, जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, निस्वार्थ रूप से मुझे खोजते हैं। संत मत्ती अध्याय 13 उसके 1 से और 9 श्लोक में सदगुरु ईसा कहते हैं, ईसा ने चेलों से कहा कि बीज बोने वाला एक किसान बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। मिट्टी के गहरे न होने के कारण वे शीघ्र ही अंकुरित होकर बड़े हो गए, पर सूर्य के उदय होने पर झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां बढ़ी और उनको दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, फले और फलीभूत हुए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फिर सदगुरु जी कहते हैं, जिनके सुनने के कान हों वो सुन लें। ईसा ने बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ अपने शिष्यों को सुनाया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश या प्रवचन सुनता है पर समझता नहीं, तब शैतान या बुराई उसके हृदय में बोए हुए वचनों को ले जाता है। दूसरा, पथरीली भूमि पर बोया गया है, वो व्यक्ति है जो आनंद और जिज्ञासावश ईश्वर का वचन सुनता है और ग्रहण करता है। उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, वह भावनाओं में जीवन जीता है। कष्ट और विपत्ति जब आती हैं तो सत्य से विमुख हो जाता है। तीसरा है कटीली झाड़ियों में बोया गया, वो है जो प्रभु का वचन सुनता है पर संसार की चिंता, धन का मोह, धन का, संसार का ये जो उसके ऊपर बोझ होता है वो उसको दबा देते हैं और उसका आत्मिक जीवन पनपने नहीं पाता। चौथा है अच्छी भूमि में बोया गया। अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो सुनता है, समझता है, उसको ग्रहण करता है, उसके पीछे चलता है और उस पर आचरण करता है और फलवंत होता है। उसका जीवन आशीर्वाद का कारण बनता है। ईश्वर का प्रेम समान रूप से सब पर बरसता है, पर मिलता अलग अलग है। वह तो सतत बरसता है, पर हमारे घड़े उल्टे रखे होते हैं। मिलता अपनी अपनी पात्रता से है, बटता समान है। बटता समान रूप से है, कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग लोभवश आते हैं या भयवश आते हैं, उनका घड़ा जो है वो उल्टा ही रह जाता है और कभी नहीं भरता। सारी दुनिया को जीतने से कोई सुख प्राप्त नहीं होता और सुख का संबंध संसार को जीतने से नहीं है। जीवन के गहरे मूल तृप्त होने चाहिए, जीवन की असली प्यास बुझनी चाहिए, ये प्रधान है। सारे मिट के पीछे जो अमित है, सारे चलायमान के पीछे जो अचल है और जो सब दृश्य के पीछे अदृश्य है, सारे मृत के पीछे जो अमृत है, सारे शोक के पीछे जो अशोक है, सब मल के ऊपर जो कमल है और सब परिवर्तन के पीछे जो शाश्वत है, स्थिर है, जो सारे तूफान, सारे हलचल के पीछे जो अटल है, जो स्थिर है, उसको यदि नहीं खोजा
तो सारे जीवन के कार्य व्यर्थ हैं। जीवन का गहनतम सत्य प्राप्त होना आवश्यक है और अध्यात्म के अलावा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। पढ़ लिख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता या धनार्जन हो जाने से या धनी हो जाने से कोई धनी नहीं बनता। वास्तविक ज्ञान है आत्मज्ञान और वास्तविक धन है जीवन का निर्माण। आपके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति के फूल खिलें और आप चरित्रवान हो, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानाम तेषाम नाशित मात्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानाम प्रकाशयति तत्परम। भगवद गीता अध्याय 5 के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तत् बुद्धये तत् आत्मनः तत् निष्ठा तत् परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञानिर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें।